हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपनी जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका अपन वीडियो बना रहे हैं और जिसका फर्स्ट पार्ट है। स्नैपशॉट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सुंदर घोड़े, सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर गर्मी, यानी गर्मी का सीज़न है और सुंदर सफ़ेद घोड़े की सवारी। इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम शैरोन। इसमें देखते हैं कि इस स्टोरी में है क्या। पहले अपन जो बॉक्स में 2 लाइन लिखी उनको देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पुअर अर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। अर्मेनिया एक कंट्री का नाम हो गया जहाँ के 2 लड़कियों की एक कहानी है जो गरीब हैं। हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, जो किससे संबंध रखते हैं, कहाँ के हैं, एक ऐसी ट्राइब से, एक ऐसी जाति से, हुज हॉलमार्क, जिनका मुख्य साइन, हॉलमार्क का मतलब होता है किसी चीज़ की जो विशिष्ट पहचान होती है, वो आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, वो है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, यानी उस जाति का विश्वास और उस जाति की ईमानदारी, ये उस जाति के मेन हॉलमार्क्स है। हालांकि वो जाति गरीब है लेकिन फिर भी वो 2 जो मुख्य साइन उस जाति में देखने को मिलते हैं। अब अपन देखते हैं अपना चैप्टर। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, माई कज़न मोरेड, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back, कुछ दिनों पहले, there in the good old days, जब अच्छे दिन थे, पुराने दिन थे, when I was 9, जब मैं 9 साल का था, यानी जो राइटर हैं जिसका नाम एरम है, मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और पूरा संसार था वो काल्पनिक और भव्य चीज़ों से भरा हुआ था, यानी पूरा संसार बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था उस समय। इमेजिनेबल का मतलब है काल्पनिक, मैग्निफिसेंस यानी भव्य या सुंदर। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और हमारे लिए जीवन एक खुशनुमा, डिलाइटफुल मतलब खुशनुमा या प्रसन्नचित्त और रहस्यमय सपना बना हुआ था। माई कज़न मोरेड, उस समय मेरा कज़न मोरेड था, हु वॉज कंसिडर्ड, जो कि माना जाता था, क्रेजी, सनकी, क्रेजी यानी सनकी, बाई एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो भी उसको जानता था, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे, यानी मेरा जो कज़न मोरेड था वो सारे व्यक्तियों के द्वारा, हमारी जाति में जितने भी व्यक्ति थे सबके द्वारा बहुत ज़्यादा सनकी माना जाता था, सिवाय मेरे। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे, एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे जो रूम की खिड़की थी उसको टैप करते हुए, खटखटाते हुए मुझे जगाया। एरम, ही सेड, उसने कहा कि एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उछला, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सा, मैं विश्वास नहीं कर सकता जो कुछ मैंने देखा। इट वॉज मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है कि सुबह किसी के नज़दीक होना, तो डे ब्रेक का मतलब यहाँ सूर्योदय ने सुबह होने ही वाली थी, कम से कम संसार में अराउंड द कॉर्नर थी, पास में ही थी सुबह होने वाली। इट वॉज मॉर्निंग येट, अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का सीजन था, एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जो डे ब्रेक था यानी सुबह संसार से ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, थोड़ी देर में सुबह होने ही वाली थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, गर्मी की टाइम था इसलिए इतनी लाइट थी मेरे लिए, इतनी रोशनी मेरे लिए पर्याप्त थी, टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, ये पता लगाने के लिए कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मोरेड वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने देखा कि मेरा कज़न मोरेड जो है वो एक सुंदर से घोड़े पे बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर विंडो से बाहर की तरफ निकाला, एंड रब्ड माई आइज, और मेरी आँखों को रगड़ा। यस ही सेड इन अर्मेनियन, हाँ उसने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा हाँ।
इट इज़ ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, राइड यानी सवारी करना, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। I knew my cousin Mored enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं मेरे कज़न मोरेड को अच्छे से जानता था। enjoyed being alive, जो कि ऐसा प्राणी था जो हमेशा खुश रहने वाला था, अपनी मस्ती में रहने वाला था। more than anybody, उनसे भी ज़्यादा। else who had ever fallen into the world by mistake, जो इस संसार में गलती से पैदा हो गए हैं और जो केवल अपने जीवन में खुशी रहना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, उनसे भी ज़्यादा इंजॉयड खुश रहने वाला मेरा कज़न मोरेड था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा था जितना मैं विश्वास कर सकता था, यानी जितना मैंने मोरेड के बारे में सोचा था उससे भी ज़्यादा था ये। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, मेरी यादों में सबसे पहली याद जो थी वो थी घोड़े की याद। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, विश, और मेरी सबसे पहली इच्छा भी यही थी घोड़े की सवारी करना। दिस वॉज दैट वंडरफुल पार्ट, और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा आश्चर्यजनक पार्ट था कि मेरा जो कज़न मोरेड था वो घोड़े पे बैठा हुआ था और जो मेरी इच्छा थी वो घोड़े पे सवारी करने की थी। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी जगह, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट टू बिलीव, और यही पार्ट था जो कि मुझे परमिशन नहीं दे रहा था ये विश्वास करने का, वॉट आई सा, जो कुछ मैंने देखा। यानी हम लोग गरीब थे तो हमारे पास घोड़ा नहीं हो सकता, तो जो कुछ मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब, हमारी पूरी जाति, वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, पुअर्टी स्ट्राइकन का मतलब होता है गरीबी से पीड़ित, हमारी पूरी जाति में गरीब लोग थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली, तो ये बता दिया एक ट्राइब हो गई कि एक परिवार में एक समुदाय समाज बना हुआ है। तो गार्गोलेनियन फैमिली जो थी उसकी प्रत्येक ब्रांच यानी प्रत्येक वंश, जितने भी वंशज होते गए, जितनी भी पीढ़ियाँ जाती गई, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित और हास्यास्पद पुअर्टी से गुजर रही थी। संसार में सबसे ज़्यादा गरीब थे, आश्चर्यजनक गरीब थे, और कॉमिकल पुअर्टी बहुत ज़्यादा अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे। तो वो हमारे परिवार की प्रत्येक ब्रांच थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता, वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, बेलीज का मतलब यहाँ पे किसके लिए हो गया, स्टमक के लिए, पेट के लिए। कोई नहीं जानता कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता था कि हम अपने बेलीज को भर पाएँ, अपने पेट को खाना दे पाएँ। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे परिवार के बड़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति भी नहीं जानते थे। बस हम परिवार में जो हमारे पास इतना ही पैसा होता था कि हम लोग अपना खाना खा लेते थे, उसके अलावा हमारे पास कोई लग्जरियस लाइफ जीने का कि जितना पैसा हमारे पास नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण, इनमें सबसे महत्वपूर्ण था, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे पूरे संसार में। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, और उस समय तक, यानी पहले क्या था, उससे पहले हम पूरे संसार में संपन्न परिवार के अंदर भी आते थे, यानी हमारे पास पैसे भी थे। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं रहते, लेकिन हम ईमानदारी के लिए जाना जाते थे लगभग 11 शताब्दियों से। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहली बात थी कि हम लोग स्वाभिमानी थे। प्राउड का मतलब है घमंड के लिए नहीं, आप स्वाभिमान के लिए, कि सबसे पहले हम तो स्वाभिमानी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी बात थी कि हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में हम मानते थे गलत और सही, यानी सब सही और गलत में हम विश्वास करना जानते थे। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी लाभ नहीं उठाता। एडवांटेज मीन्स लाभ। इन द वर्ल्ड, यानी संसार में हमारी जाति जो थी, हमारी जाति में से कोई भी व्यक्ति था वो दूसरे व्यक्ति का किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं उठाता। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही अलग है, यानी हम तो दूसरे व्यक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते थे, तो चोरी करना तो बहुत अलग बात है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और उसी क्रम में मैं क्या था, यद्यपि मैंने उस घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, इतना भव्य, इतना सुंदर दिखने वाला। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैंने उसको स्मेल भी कर सकता था। सो लवली, इतना प्यारा।
इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी सांसों को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, वो इतनी उत्तेजित थी। I could not believe the horse had anything to do with my cousin Mored or with me or with any of the other members of her family. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि इस तरीके का घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा मेरे कज़न मोरेड के पास हो सकता है, या मेरे पास हो सकता है, या हमारे परिवार के किसी मेंबर के पास हो सकता है। एस्लीप और अवेक, चाहे नींद में हो चाहे जागते हो, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मोरेड कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे कज़न ने इस घोड़े को खरीद नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट इट, यदि उसको खरीद नहीं सकता है तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, लेकिन तो उसने इसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मैं इस बात के लिए मैंने अपने आप के मन में मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने इस घोड़े को चुराया, क्योंकि हमारी जाति थी वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, तो चोरी की तो बात ही अलग थी, चोरी तो बहुत दूर की बात थी। तो पहली बात तो हम घोड़े को खरीद नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम गरीब जाति थी के लोग थे। और दूसरी बात, हम ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, इसलिए चुराया भी नहीं उसने। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीव, क्योंकि गार्गोलेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले मैंने अपने कज़न की तरफ देखा, स्टेड यानी घूर कर देखना, उसके बाद घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। ह्यूमर मीन्स होता है वैसे तो हास्यास्पद, लेकिन यहाँ आया गया संतुष्टि के लिए। तो एक बार तो मैंने मेरे कज़न की तरफ देखा, दूसरी बार मैंने घोड़े की तरफ देखा, दोनों को देखा तो एक पायस स्टिलनेस, एक पवित्र शांति, शुद्ध शांति थी, एंड ह्यूमर, एक संतुष्टि दोनों के चेहरे पे थी। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जहाँ एक तरफ तो मुझे खुशी हुई थी घोड़े को देख करते, एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लगने लग गया था। मोरेड, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा कि मोरेड तुमने कहाँ से इस घोड़े को चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा कि विंडो से बाहर आ जाओ, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन, उस समय, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके लिए कोई सवाल नहीं था उस समय। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मुझे केवल इन्वाइट करने के लिए आया था। टू राइड और नॉट, कि मुझे सवारी करनी है या नहीं। एज आई चूज, ये मुझे चूज करना था, यानी मुझे देखना था कि मुझे सवारी करनी या नहीं करनी, वो क्वेश्चन नहीं था कि मैंने इसको चुराया या नहीं चुराया। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। ठीक है, अब मुझे भी लग रहा है कि किसी घोड़े को सवारी के लिए चुराना वैसी बात नहीं है किसी और चीज़ को चुराने के जैसा। सच एज मनी, जैसे धन, यानी धन को चुराया जाता है तो वो चोरी होती है, बल्कि यदि घोड़े को हम सवारी के लिए चुरा रहे हैं तो वो चोरी नहीं होती है। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये किसी भी रूप में चोरी नहीं थी। इफ़ यू आर क्रेजी, यदि तुम सनकी हो किसी चीज़ को लेकर के, अबाउट हॉर्सेज, इफ़ यू क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मोरेड, यदि तुम घोड़े की सवारी को लेकर के, घोड़े को लेकर के उतना ही सनकी हो जितना कि मेरा कज़न मोरेड, एंड आई वर, जितना कि मैं था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो वो चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं बनती, अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं रख देते। यानी यदि हम घोड़ा सवारी के लिए चुरा कर लाए हैं तो वो चोरी नहीं है, लेकिन जब हम उसको बेचने के लिए निकल जाएंगे तब वो चोरी मानी जाएगी, क्योंकि उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन यदि हम सवारी के लिए ही चुराया है और वापस हम उसको ले जाकर वहीं खड़ा कर देंगे उसकी जगह, तो वो चोरी नहीं होगी। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जिसको मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, ठीक है उसने कहा, लेकिन जल्दी करना। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने, लिव्ड इन टू का मतलब कपड़ों को पहनना, पुट ऑन करना। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से मैं घर के आंगन में उछला। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े पे जा बैठा। बिहाइंड माई कज़न मोरेड, मेरे कज़न मोरेड के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, एज का मतलब होता है किनारा, उस साल हम कस्बे के एकदम किनारे पे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और कस्बा था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारी कंट्री के पीछे हमारे घर के पीछे पूरा कंट्री था। वाइन यार्ड्स, जो अंगूर की बेल्स, अंगूर के जो बगीचे थे वो थे। ऑर्चर्ड, फलों के जो बगीचे थे वो थे। इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन का मतलब सिंचाई,
सिंचाई के लिए खड्डे बने हुए थे, एंड कंट्री रोड्स, और देश जो हमारी कंट्री थी उसकी रोड्स बनी हुई थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और कम 3 मिनट के अंदर अंदर ही हम कहाँ पहुँच गए थे, ओलिव एवेन्यू में चले गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, उसके बाद घोड़े ने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। ट्रोट का मतलब होता है घोड़ा अपनी तेज़ गति से दौड़ना। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी बहुत ही नई थी और सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी, यानी फ्रेश हवा चल रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े का दौड़ना हमारे लिए जो महसूस हुआ था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था, वंडरफुल था हमारे लिए, हमें अच्छा लगने वाला था घोड़े का दौड़ना। माई कज़न मोरेड हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, मेरा कज़न मोरेड जो कि एक क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता था, सनकी सदस्य माना जाता था, ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का, बिगेन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा मतलब है कि उसने दहाड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, बेसुरी थी, इसका उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रेक इन एट समवेयर, कोई प्रत्येक परिवार में एक क्रेजी स्ट्रेक, क्रेजी यानी सनकी, स्ट्रेक यानी तत्व, यानी एक न एक सनकी मेंबर होता ही था। एंड माई कज़न मोरेड वॉज कंसिडर्ड, और जो मेरा कज़न मोरेड था उसको माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रेक इन आवर ट्राइब। नेचुरल डिसेंडेंट यानी स्वाभाविक रूप से, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज या उत्तराधिकारी, तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी या स्वाभाविक वंशज माना जाता था हमारी जाति के किसी सनकी तत्व का। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, उससे पहले हमारे जो एक अंकल थे खोसरो, एन एनोर्मस मैन, एक विशाल आदमी, यानी कद काठी के, शरीर के काफ़ी लंबे चौड़े, विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और जिनका सिर भी बहुत बड़ा था, जिसके काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेस इन द सेंट जैकलिन वैली, यानी सेंट जैकलिन वैली के अंदर जो खोसरो थे वो सबसे बड़े विशाल व्यक्ति थे और काले बालों वाले बड़े सिर वाले व्यक्ति थे, और लार्जेस्ट मोस्टेस, और बड़ी बड़ी मूछें थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, एक व्यक्ति स्वभाव में इतना नाराज़ रहने वाला, फ्यूरियस का मतलब नाराज़, क्रोधित होना, सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ा, सो इम्पेशेंट, इतना अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी भी व्यक्ति को रोक देता, फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, अपनी तेज़ दहाड़ से, यानी अपनी तेज़ आवाज़ से किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देता था। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये उसका तकिया कलाम था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज ऑल, उसका ये कहना था चाहे सामने वाला कुछ भी बोलो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसके लिए कोई मैटर नहीं रखता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक, एक बार उसका खुद का बेटा एरिक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक को पार करते हुए एक नाई की दुकान पे आया। वेयर इज़ फादर, जहाँ पे उसके पिताजी यानी जो खोसरो थे वो, वॉज हैविंग हिज मोस्टेस ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, जहाँ पे उसके पिताजी अपनी मूँछों को ट्रिम करवा रहे थे, हल्के हल्के कटवा रहे थे, तब वो उसको अपने पिताजी को बताने के लिए आया कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेटअप इन द चेयर, ये व्यक्ति था वो चेयर से उठा और दहाड़ा। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। सो खोसरो रोड, तो खोसरो दहाड़ते हुए बोला, तेज़ आवाज़ में बोला, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, ठीक है मैंने कहा ना, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। माई कज़न मोरेड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा कज़न मोरेड था वो माना जाता था इसी व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज, यानी इसके जैसा का जैसा। ऑल्दो मोरेड्स फादर वॉज जोरेब, यद्यपि मोरेड के जो फादर थे जोरेब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो केवल व्यवहारिक थे, यानी इतने सनकी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और हमारी जाति में ऐसे ही होता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लेश, सन्स फ्लेश का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बॉडी, फ्लेश का मतलब यहाँ पे बॉडी के लिए है, फिजिकल पार्ट के लिए है, कि एक व्यक्ति होता है वो अपने एक मैन कुड बी द फादर, अपने बेटे के शरीर का तो हुबहू हो सकता है, नहीं फिजिकली रूप से तो अपने बेटे के जैसा हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अंदर की आत्मा, उसका शरीर, उसका व्यवहार भी उसके जैसा ही हो।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रीज, तो विभिन्न प्रकार की, वेरियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो आत्माएं हैं, जो व्यवहार है, स्पिरिट का मतलब व्यक्ति के लिए आ गया यहाँ पे। तो हमारी जाति के विभिन्न प्रकार की आत्माओं का, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो वितरण था, हैड बिन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेट, वो शुरू से ही कैसा था? कैप्रिसियस का मतलब सनकी, और वैग्रेट का मतलब होता आवारा, आवारा जो घुमक्कड़ होते हैं। तो हमारी जाति के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति थे, जो सनकी भी थे और जो आवारा भी थे। वी रोड एंड माई कज़न मोरेड सिंह, हमने सवारी की और मेरे कज़न मोरेद ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, सब कोई जानते थे। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी उसी देश में थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ पर कम से कम सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड, हम जिससे संबंध रखते थे, यानी हमारे पड़ोसी थे वो तो कम से कम ये जानते थे कि हम अभी तक वहीं पे हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को इतना तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया जितना कि वो तेज़ दौड़ना चाहता था। तो ये था आज के पार्ट में अपन ने देखा। अब आगे का जो वीडियो रहेगा, अब जो आगे का जो इसका पार्ट है चैप्टर का, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।